हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे फिर से ज्योति जोशी व्लॉग के बारे में। देखिए, हमने देखा था कि जो व्लॉग था उसका, पूनम के व्लॉग के अंदर, यानी कि जो उसकी भाभी है, उसके व्लॉग के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी कि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, खैर कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योति के साथ इस समय जो कुछ भी हो रहा है, या ज्योति के साथ जो भी उसके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उसका दोषी पूनम को ठहरा रहे हैं, उसकी भाभी को। उसकी भाभी के उसमें कमेंट सेक्शन में नीचे बोला जा रहा है कि ये अपनी नंद के पैसों के ऊपर बैठी हुई है, अपनी नंद को इसीलिए नहीं चाहती कि इसके नंद का घर बसे, क्योंकि नंद जो है वो पैसे वाली है, पैसा कमा रही है, और ये उसी के पैसों से खाना लाती है, पता नहीं क्या क्या। तो बड़ी एक तरफ से दुख भी हुआ और एक तरफ से हंसी भी आ रही थी कि लोगों की सोच कैसी है। देखो, एक तो ऑलरेडी पहले ही ज्योति इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वो हमारे कहने के ऊपर भी, हालांकि हमारा रिएक्शन चैनल है और उसके माध्यम से भी मैंने ज्योति को वीडियो में बोला था कि प्लीज़ तुम अपना साइड भी रखो, क्योंकि जब तक तुम अपना साइड नहीं रखोगे तुम्हें इसी तरह से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि ज्योति की वजह से देखो उनकी फैमिली को भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, जैसे कि इसकी भाभी के बारे में। आपने लोग, इसकी भाभी कितनी अच्छी है, आप लोगों ने देखा, हमेशा उसके व्लॉग भी देखे हैं, ठीक है। वो जो खाने का जो है चीज़ें हैं, उसमें तो मैं भी बोल चुकी हूँ कि हाँ, अगर खाना आप लोग फेंकते हो, थूकते हो, तो वो चीज़ें गलत है, वहाँ पर मैं सपोर्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। लेकिन ये कहना कि पूनम की वजह से, उसकी भाभी की वजह से उसको घर में बिठा रखा है, पैसा कमाती है और इसके पैसे से ही खाना आता है घर में, तो ये चीज़ें गलत है। ऐसा किसी को भी ना गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। आप अभी भी, आप पहले भी पूनम ने ये बात बोली थी कि मेरी बच्ची के बारे में इतना गंदा कमेंट किया गया था। तो देखो, आप लोगों को भी घर में फैमिली होगी, आप लोगों के भी बच्चे हैं, तो किसी के भी बच्चे के बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह से कमेंट करना बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात ये कि कोई भी फैमिली मेंबर जो है, जो अपना परिवार होता है ना, चाहे उसमें भाभी हो, चाहे माँ बाप हो, जो मर्जी हो, वो अपनी बेटी का घर तोड़ने में विश्वास नहीं करता। वो यही चाहता है कि हमारी बेटी सुख शांति से अपने हस्बैंड के साथ ससुराल में रहे। लेकिन यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, अब एक तो रहा सा, उसके हस्बैंड ने उसके फादर को और सीधे सीधे उसके ब्रदर को टारगेट किया। उसके फादर के बारे में भी गलत बोला गया कि इसके फादर हैं मेन, जिसकी वजह से घर टूट रहा है। तो यहाँ पर गलत चीज़ है। देखो, फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो रही है इस समय। आप ये सोचो ना कि उनके उनके दिमाग पे कितना स्ट्रेस होगा उनकी फैमिली के अंदर, कि जो चीज़ें इतनी उलझ गई हैं। ज्योति को हम देखते हैं कितनी स्मार्ट बन के आती थी जब उसका मकबैंग होता था। अब देखो, ना लिपस्टिक है, ना बिंदी है, ना मांग है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है भैया, उसका ये काम है। पैसा कमाएगी नहीं तो अपनी बच्ची को पालेगी कैसे? मजबूरी में उसको काम करना पड़ रहा है। आप ये सोचो ना। ये तो है नहीं कि वो शांति से, अब ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, पता नहीं कितनी लंबी चलेंगी। क्या पता इनका डाइवोर्स तक हो जाए, ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि ज्योति ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। जबकि उसके हस्बैंड की बातों से यही लग रहा है कि बातें जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ चुकी है। उसके हस्बैंड ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट किया था कि हमने आपस में बैठकर बात तक करके देख ली है, लेकिन उससे भी मैटर जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो आप ना किसी को इतना गंदा मत बोलो कि उसी की भाभी को आप बोल रहे हो कि ये जो घर बर्बाद करने वाली, या ये नंद के पैसे पे खाने वाली है। को को मतलब किसी की भी भाभी ये चाहेगी कि मेरी नंद आके घर में बैठ जाए? भाभियां तो यही चाहती हैं कि सुख शांति से नंद जो है वो अपने घर में चली जाए। भाभियां नहीं बर्दाश्त करती कभी भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तारीफ है इनकी फैमिली की, इनकी फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है अपनी बेटी को। और यहाँ पर भाभी भी पूरा सपोर्ट कर रही है अपनी नंद को, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी ज्योति ने ये बात बोली है कि मेरी और मेरी भाभी की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है जितनी मेरी अपनी मम्मी के साथ भी नहीं है, जितनी मेरी भाभी के साथ है। तो आप सोच सकते हो कि कोई किसी की, मतलब भाभी ऐसा चाहेगी? वो दोनों आपस में कितनी फ्रेंड्स, बहनों की तरह रहती हैं, कितनी दोस्तों जैसे, दोस्ती वाला प्यार भी है और बहनों वाला भी प्यार है। नंद भाभी का रिलेशन तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो ऐसे देखो, पता है क्या होता है कि ऐसे गलत कमेंट करने से ना किसी का घर और ज़्यादा खराब होता है। तो हमें ना घर किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, हमें घर हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। टूटे हुए घर से, टूटा हुआ अगर कोई किसी का घर टूट रहा है और हम अगर कोशिश करें और किसी का घर टूटने से बच जाए, तो ये सोचो कि हमने अपने आप में हमें एक तसल्ली होती है कि हमारी वजह से किसी का घर बच गया।
तो ये नेगेटिविटी से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें और सामने आती हैं। इंसान, एक तो वो बेचारी अपनी लाइफ के अंदर वैसे ही परेशान चल रही है, सोचो, जो अपने मायके में बैठी हुई है, ना वो इधर की रही है ना वो उधर की रही है। और ऐसे में अगर आप किसी को भी इतना गलत बोलोगे तो उसकी लाइफ तो और डिस्टर्ब होती है ना, क्योंकि उसका मेन काम ही सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया से अगर वो काम नहीं करेगी तो कैसे पैसा कमाएगी? आपको सोचो, छोटी सी उसकी मासूम बच्ची है, और इधर इसके भाभी के भी दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से मत करो। देखो, ज्योति को सपोर्ट करो, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ज्योति के बारे में गलत मत बोलो, बहुत सीधी है वो, उसका हस्बैंड खुद कहता है। उसके हस्बैंड के ने जितने भी कमेंट मेरे उसमें वीडियो के नीचे किए हैं, उसने यही बोला है कि वो वाकई में बहुत सीधी है, उसके अंदर चतुराई चालाकी नहीं है। लेकिन अब क्या मैटर हुआ है, क्या नहीं हुआ, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, या किसने इनका घर तोड़ने की, बाहर के लोगों ने इनका घर तोड़ने की कोशिश की है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ज्योति से इतना ही कहना चाहती हूँ, हाँ ज्योति, ज्योति जब भी तुम्हें लगे कि हाँ वाकई में अब टाइम आ गया है, अब मुझे बोलना है, तो उस समय बोलने से हिचकिचाना मत। साफ, क्लियर कट होकर अपनी प्रॉब्लम को सोशल, यूट्यूब फैमिली है आपकी, ठीक है ना। यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब को अपनी फैमिली मानते हो, अपने सब्सक्राइबर को फैमिली मानते हो, तो जब सारी चीज़ें शेयर करते हो तो उनसे ये भी शेयर करना तुम्हारी एक ड्यूटी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, तुम अपने दिल का हाल अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा, और तुम्हें अच्छी एडवाइस, जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, वो तुम्हें अच्छी एडवाइस देंगे। गलत एडवाइस कोई नहीं देगा, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर बसा रहे। तो एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए